ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर किए गए, छोटा सा एक परिवर्तन हुआ है। इसमें आप लोग ये देखोगे कि 10th 12th का जो है एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है हिंदी एंड इंग्लिश, उसको 12th लेवल तक पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स यहाँ पर हो गया, वो 10th लेवल तक का होगा। बट अब सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि 12th लेवल तक के हैं, तो उनको पढ़े या नहीं पढ़े, है ना? डेफिनेटली यही डाउट आ रहा होगा। तो उन टॉपिक को आपको डेफिनेटली पढ़ना है, क्योंकि जो जो चीजें सिलेबस के अंदर है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगी, बट उसको बहुत एडवांस में आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि नहीं पूछा जाएगा अगर मेंशन किया है तो। मैं आपको बोलूं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्केन, एल्काइन और बेसिक आइसोमर जो प्रोसेस होती है वो आप पढ़ लो, ठीक है? लेकिन उसका जो एडवांस होता है कि जितने भी डेरिवेशंस उसके हो गए, जितनी भी इक्वेशन, समीकरण बनाना पूछी जाती है, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो अब हमारे काम की नहीं है। तो इसी तरीके से सेम आपका मैथ्स में भी हुआ है, सेम आपका सोशल साइंस में भी हुआ है। तो बहुत ज्यादा डीपर ना जाते हुए आप अपना बेसिक नॉलेज उस पर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 70 नंबर का वेटेज अब हमको यहाँ पर मिलेगा कि 70 नंबर जो होगा वो टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट वहां पर पूछे जाएंगे, तो उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अब यही बहुत अच्छा मौका है कि आप 70 नंबर पूरे ला सकते हो। 70 नंबर में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जो 12th लेवल तक का होता है उसमें वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी इन द सेंस के बहुत एडवांस ऊपर जाकर वो पूछेंगे, ठीक है? तो उनकी भी प्रिपरेशन करनी है, नो डाउट उनको भी प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट ये हो जाएगा कि हाँ, उसमें श्योरिटी नहीं है कि पूरे 30 में से 30 नंबर आप लेकर आ पाओगे, 15-15 नंबर हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन इन 70 नंबर की आप श्योरिटी लेकर जा सकते हो। सेम चीज आपके सोशल साइंस में भी होगी, तो उसको भी इतना डीपर ना जाते हुए जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उनका आप नॉलेज ले लो, बट इतना अच्छा नॉलेज लेना कि आपके बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं एक बायो का, और मैं टॉपिक यहाँ पर लूंगी फ्लावर मॉर्फोलॉजी, जो आपकी यूनिट 12 है ना, जहाँ पर प्लांट्स के बारे में सारी डिटेल पूछी जाती है। तो सिलेबस में सारे टॉपिक जो है वो 12th के ही है, 11 12th की एनसीईआरटी की बुक के ही है, तो उनको आप पढ़ो, नो डाउट पढ़ो। और हमने पढ़े भी हैं, सारे टॉपिक हमने पढ़े। फूलों का जो फाइलोटैक्सी होती है, लीफ की जो फाइलोटैक्सी होती है, विन्यास जो उनका होता है, वो हमने पढ़ा है। लेकिन हमने इतना डीप में जाकर नहीं पढ़ा है कि हर एक को जो फैमिली होती है, जैसे सनफ्लावर हो गया, लिली हो गया, तो उनका एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है हमने। मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, हमने इनका फाइलोटैक्सी पढ़ ली, लेकिन एक एक परिवार को जाकर हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है? सेम चीज आपका केमिस्ट्री में भी लग रहा है, सेम चीज आपका फिजिक्स में भी लग रहा है कि मात्रक व मापन हो गया, तो उसमें जो हमारा विमीय सूत्र का जो डेरिवेशंस होते हैं, उनके जो कंपैरिजंस होते हैं, सदिश अदिश हो गया, उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी डाला है कि 10th और 12th लेवल को कैसे क्लासीफाई करें और कैसे इन पर स्टडी करें, ठीक है? उस वीडियो को आप जाकर विजिट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।